समझ में आ रहा है इंडिया भारत को लेकर के। अब इंडिया आप पक्ष में किन के हैं पहले बताइए, आप इंडिया के पक्ष में है कि भारत के पक्ष हम में? भारतवासियों के पक्ष में है ना। इंडिया के पक्ष में नहीं है, भारतवासियों के पक्ष इंडिया के पक्ष में नहीं है। जो शब्द है ना वो शब्द को हम समझ रहे हैं। हाँ। आप एक तरह एनडीए का जो बनाया है इंडिया, आप उसकी बात कर रहे हैं, मगर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। हम भी अपने देश की ही बात कर रहे हाँ। हैं, हम भी अपने देश की बात कर। कहा जा रहा है कि इंडिया, बताइए इंडिया को हटा दिया जाए। आप इंडिया कितने को सालों हटा से दिया सरकार बन रही है, दोनों के साथ हैं आप। हम तो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसके साथ हैं। हाँ। जो भी उनके संविधान में लिखित बातें हैं उनके पक्ष में। चाहे इंडिया रहे चाहे भारत, भारत तो हमारा देश है और उसी को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। अब लोग इंडिया को लोग अपना कोई दल बना ले तो ये तो बेबुनियाद कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया तो मेरा देश है ना जी, भारत मेरा देश है ना जी। और इस देश एनडीए के लोग इंडिया को खत्म करना चाहते हैं और अपना भगवा झंडा जो फहराना चाहते हैं, उसके खिलाफ में इंडिया का गठन हुआ है। इसलिए हम इंडिया के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, हम एनडीए के साथ नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। अब ये मौजूदा जगह बक्सर में है। 2024 का चुनाव है और सारी पार्टियां अपने में तैयार हो रही है, लेकिन एक बयान चल रहा है इंडिया और भारत को लेकर के। वाकई इंडिया भारत है कि भारत इंडिया है, ये जो है पेच बहुत बड़ा फंसा हुआ है। और इस मामला को लेकर एक तरफ एनडीए कहती है कि इंडिया को ख़त्म करके भारत कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया और भारत दोनों रहेगा, क्योंकि दोनों संविधान में मान्य है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम जानना चाहेंगे जी। स्वागत है आपको जनबोल खबर में। जानना चाहेंगे आप इंडिया के साथ में है कि भारत के साथ में है? देखिए, इंडिया भारत का तो सवाल है ही नहीं। एक्चुअल में सवाल तो है इस देश के आम जनमानस की बुनियादी समस्या का। चाहे इंडिया रहे चाहे भारत, भारत तो हमारा देश है और उसी को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। अब लोग इंडिया को लोग अपना कोई दल बना ले तो ये तो बेबुनियाद कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया तो मेरा देश है ना जी, भारत मेरा देश है ना जी। और इस देश में रहने वाले तमाम नागरिक की जो बुनियादी समस्या है, सवाल वहाँ होनी चाहिए। अब उस सवाल के साथ कौन लोग संघर्ष करते हैं, सवाल वहाँ है। अब कौन लोग संघर्ष करते हैं, कौन लोग करेंगे, बात वहाँ है ना। अभी सवाल तो यहाँ चल रहा है ना कि इंडिया को खत्म कर दिया जाए, भारत को ही रहने दिया जाए। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को ओपिनियन कर रहे हैं। देखिए, हम तो स्पष्ट बोले ना कि चाहे भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, अब इंडिया को कोई अपना दल बना लेते तो वो ठीक बात नहीं ना है जी। इंडिया तो इंडिया है ही। अब ये दल कहाँ से बन गया? इंडिया कोई दल है? इंडिया तो एक देश है, भारत एक देश है, उस देश के हम लोग निवासी हैं। अब हम लोगों का जो ज्वलंत समस्या है, अब कोई भी दल वाला यदि इस समस्या का समाधान करे तो बात समझ में आवे। बात तो यहाँ है। बात नहीं समझ में आ रहा है इंडिया भारत को लेकर के। अब इंडिया आप पक्ष में किन के हैं पहले बताइए, आप इंडिया के पक्ष में है कि भारत के पक्ष में? हम भारतवासियों के पक्ष में है ना। इंडिया के पक्ष में नहीं है, भारतवासियों के पक्ष, इंडिया के पक्ष में नहीं है। अब इंडिया तो मेरा देश ही है, इंडिया मेरा देश है, भारत मेरा देश है और उसके हम निवासी हैं। देखिए, लगातार सर नाम जानना चाहेंगे आपका? अरुण कुशवाहा मेरा नाम पड़ेगा। अरुण कुशवाहा जी है और बहुत अच्छे युवा लीडर है। जानना चाहेंगे आप किन के पक्ष में हैं? आप भारत के पक्ष में है कि इंडिया के पक्ष में? मैं तो पहले जो आप लोग अपना काम करते हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे दलित अति पिछड़े समाज पर जो अत्याचार जुल्म होता है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप बताने का काम करते हैं, इसलिए आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इंडिया और भारत का सवाल रहा तो जहां तक जो संवैधानिक जो सिस्टमें हैं, तो जो केंद्र में अपना जो सरकार चला रहे हैं उसको तो ये लोग मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, खाली बस दिखावा है। मेरा कहने का जिससे मान ली कि बहुत से ऐसे आरएसएस के लोग हैं, मोहन भागवत हैं, बाबा साहब की मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जात पात कुछ नहीं होता है। फिर मोहन भागवत जी को कैसे? वो तो सही मैंने बोले हैं, वो तो बोले हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाया है। वो तो जो हकीकत वास्तविक जो बात है वो बोल ही दिया है, लोग को समझना है। तो मेरा कहने का मतलब कि जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान समीक्षा करने की बात क्यों करते हैं? उनका दिखावा है। इसलिए हमारे समाज अति पिछड़ा दलित के समाज लोग नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझने का रीजन है, कारण है कि आज हम उनके जाल में फंस करके अपना ही गोड़ पर अपना ही कुल्हाड़ी हम लोग मार रहे हैं। इसलिए मैं
तमाम अति पिछड़ा दलित से मैं आग्रह करता हूं कि आपकी जनसंख्या रहते हुए आप अगर नहीं चेतेंगे तो आने वाला भविष्य आपका अंधकारमय जिंदगी है, आपका आने वाला भविष्य अंधकार में जिएगा। इसलिए आप आज से ही आप चेत जाइए, संविधान के प्रति आप सजग नहीं रहिएगा तो आने वाला दिन में आपका भविष्य पर खतरा है। आप किन के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं कि भारत के साथ? ये हम पहले बोल दिए, दोनों के साथ हैं आप? हम तो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसके साथ हैं। हाँ। जो भी उनके संविधान में लिखित बातें हैं उनके पक्ष में हैं। यहाँ पे भारत में मुद्दे की बात नहीं हो रही है, इंडिया और भारत की बात हो रही है, क्योंकि जब भी मुद्दा आता है तो सवाल बेरोजगारी की आती है, रोजगार का आता है, और भूख की आती है, और रहने की मकान की आती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि इंडिया और भारत को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। लगातार आप लोगों से हम बात इसलिए करना चाह रहे हैं कि आज जो है आप लोग जिस तरह से लगातार देख रहे हैं। देखिए, बता रहे हैं जहाँ इंडिया और भारत की बात है तो स्पष्ट शब्दों में आप बात समझ लीजिए कि अब कोई चोर हो और नाम अपना दरोगा जी रख ले तो क्या वो दरोगा तो बन नहीं जाएंगे? तो यही ना मामला हुआ है जी, कि कोई अपना नाम, कहने का मतलब है कि जो इंडिया ग्रुप बना है उसको फिर भारत, वही तो हम बोल रहे हैं कि कोई दरोगा जी अपना नाम रख ले, मैं ही अपना नाम रख लूं आईजी साहब, तो क्या मैं आईजी बन जाऊंगा? आईजी एक पद होता है। उसी तरह से इंडिया जो है एक देश है, भारत एक देश है, न कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अब कोई नाम रख ले तो क्या उससे फर्क पड़े? नाम रखने से कोई अब मुद्दे पर काहे नहीं बात होता है, रोजगार बेरोजगारी पे बात काहे नहीं? वही तो हम सबसे पहले बोले ना कि मुद्दा की बात होनी चाहिए, आम जनमानस की बुनियादी समस्या है उसकी बात होनी चाहिए कि जो इस देश में जो लोग हैं उनका सवाल क्या है। जो शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उन लोगों का जीवन स्तर कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर तो लोग बात ही नहीं करते हैं। और इंडिया भारत, इंडिया भारत, अरे भाई इंडिया भारत बेवकूफ बना रहे हैं। इंडिया भारत कह के बेवकूफ। आप किनके साथ में, इंडिया के साथ में कि भारत के साथ में? हम इंडिया के साथ में। इंडिया के साथ में, भारत के साथ में नहीं है ना, भारत के साथ में नहीं है ना। आप भारत में नहीं है? भारत में नहीं है आप? भारत में है। हाँ, तो फिर इंडिया के साथ? भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो शक्ति दिया है उस शक्ति के अनुसार संविधान में भारत है और भारत रहेगा। लेकिन और रहा बात कि जो एनडीए के लोग इंडिया को खत्म करना चाहते हैं और अपना भगवा झंडा जो फहराना चाहते हैं उसके खिलाफ में इंडिया का गठन हुआ है। इसलिए हम इंडिया के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, हम एनडीए के साथ नहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन दास, पूर्व जिला अध्यक्ष आरजेडी। ये लगातार कर रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। आप किन के साथ हैं? भाई देखिए, हम अपने देश के साथ हैं, ठीक है, पहला नंबर। तो देखिए, आपका कहने का जो शब्द है ना वो शब्द को हम समझ रहे हैं। आप एक तरह एनडीए का जो बनाया है इंडिया, आप उसकी बात कर रहे हैं, मगर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। हम भी अपने देश की ही बात कर रहे हैं। हम भी अपने देश की बात करें। कहा जा रहा है कि इंडिया को हटा दिया जाए। इंडिया के सालों से सरकार बन रही है, कितने पिछड़ों को मैंने आगे बढ़ाया है। आज तक कितने पिछड़ों को देखिए, किस पिछड़े को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया गया है। सब पिछड़ा तो पिछड़े ही है। आज भी देखिए उसी जगह पे खड़ा है, जिस प्लेटफार्म पे चल रहे थे उसी प्लेटफार्म पे खड़ा है। फिर राजभर जी कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँचे? अगर संसद में पहुँच जाए तब ना, पहुँचने का हम लोग को मौका ही नहीं देते हैं लोग। आप लोग को मौका नहीं मिलता है। फिर भी आप लोग जितने फॉरवर्ड लोग हैं वो लोग रोक देते हैं बैकवर्ड को। अभी आप कुर्सी लेने जाइएगा, कुर्सी पीछे से दूसरे कोई खींच के ले जाता है। आरजेडी के जितने नेता हैं टोटल बोलते हैं कि हम पिछड़े में हैं। जाइए अभी पटना में, वो क्या बोलेंगे कि कौन शर्मा है जी? यादव शर्मा है, तब तो आप हमारे साथ, और नहीं तो दूसरे शर्मा है तो भैया घर पे। हाँ, इस तरह से व्यवहार किया। हाँ, व्यवहार किया जाता है। आप छोड़िए दूसरे को, नीतीश कुमार, लालू यादव, किसी के साथ पूछ लीजिए, अगर यादव समाज कोई खड़ा होगा ना तो वो एक तरफा होगा, और दूसरा कोई रहेगा ना तो उसको एक तरफा छाट दिया जाता है। अब इंटरव्यू देने जाइए और बोलिए अपना टाइटल के साथ लोग संतुष्ट नहीं होता। आप बताइएगा अपना ना पूरा, तब संतुष्ट होगा।